What if it does work out? How a side hustle can change your life. Book by Susie Moore. Introduction. अगर आप अपनी जॉब में अधूरापन फील कर रहे हो तो एक बार साइड हसल के बारे में सोच कर देखना। साइड हसल यानी अपने रेगुलर काम के साथ साथ पार्ट टाइम कोई और काम करना। जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने के कई फायदे हैं। एक तो आपकी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है और दूसरा आपको एक नया स्किल सीखने को मिलता है और आप अपने लिए जॉब सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी जॉब छोड़े बिना ये पता लगा सकते हो कि आपका बिजनेस चल पाएगा या नहीं। अगर चला तो ठीक है और नहीं चला तो कम से कम आपके पास एक जॉब तो है। अगर आप लाइफ में फ्रीडम चाहते हो और अपने तरीके से जीना चाहते हो तो साइड हसलिंग आपके लिए एकदम राइट चॉइस है, लेकिन हम बता दें ये उतना आसान भी नहीं है। आपको बहुत से सैक्रिफाइस करने होंगे। आपको रिसोर्सफुल, क्रिएटिव और स्मार्ट बनना होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा और आपके अंदर इतना सब्र होना चाहिए कि आप कस्टमर्स से डील कर सके और अपना एक ब्रांड बना सके। लेकिन जो फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। इस समरी में आप जानेंगे कि आपको अपना साइड हसल कब और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। आप समझेंगे कि अपनी स्किल्स, टैलेंट, पैशन और पर्पज कैसे पहचानना है। आपको अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप आज और अभी से अपने हसल पर काम करना स्टार्ट कर दे। हाउ कैन आई गेट पास्ट माई फियर? साइड हसल स्टार्ट करने का आइडिया थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन आपको इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, इसलिए आप अपनी लाइफ को कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो। डर इंसान की जिंदगी में हमेशा रहता है, लेकिन ये तब तक ही सही है जब तक कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे। उन सारी घटनाओं के बारे में सोचो जब आपको डर का एहसास हुआ था, खासकर पहली बार कुछ नया करते समय। शायद आपको पहली बार किस करते हुए, या अपनी पहली डांस परफॉर्मेंस के दौरान, या फिर ऑफिस के पहले दिन डर लगा हो, लेकिन इस डर के बावजूद आपने वो सारे काम किए। तो जो डर तब महसूस हुआ था सेम वही डर आपको अभी लग सकता है, बस जिंदगी में सिचुएशन बदलती रहती है। असल में डर एक ऐसी फीलिंग है जो हमें असली खतरे से बचाने के लिए हमारे मन में मौजूद रहता है। लेकिन इस डर को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। इसे अपने सपनों के आड़े मत आने दीजिए। हमारा आज का छोटा सा कदम कल एक हकीकत में तब्दील हो सकता है। तो मान लो अगर आपका साइड हसल चल गया तो आप फिर से अपने काम और लाइफ को लेकर जोशीले फील करोगे। आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया। आज जो मौके आपको मिल रहे हैं वही कल और बड़े मौकों की तरफ आपको लेकर जाएंगे। आपका नेटवर्क बढ़ेगा और ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। आपको ऐसे मेंटर मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। आपको नए क्लाइंट्स मिलेंगे और आपका काम खुद बोलेगा। लेकिन अपने मन से फेलियर का डर कैसे निकाला जाए? हो सकता है कि आपके मन में कुछ इस तरह के डर हो, जैसे स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा लगेगा। कहीं लोग आपके आइडिया का मजाक ना उड़ाएं। आपको क्या करना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये भी आपके लिए एक टेंशन की बात हो सकती है। आपको ये टेंशन भी है कि कहीं इतना पैसा लगाने के बावजूद आप अपने साइड हसल से कुछ कमा ना सके, या फिर आप अपने साइड हसल में अच्छे नहीं हो। चलो मान लेते हैं कि आपका साइड हसल इसलिए फेल हो गया क्योंकि आपको प्रॉपर इनकम नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ? अब आपका नेक्स्ट स्टेप शायद ये होगा कि आप कोई और जॉब ढूंढ लोगे और फिर से पैसा कमा लोगे। आपके पास सोचने का टाइम होगा कि आपसे कहाँ पर गलती हुई है। अगर आप खुद से ये पूछते रहे तो आपको एहसास होगा कि आपकी ज्यादातर टेंशन का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। अपने साइड हसल को फॉलो करना आपको पावरफुल होने का एहसास कराएगा। ये आपको फ्रीडम तो देगा ही, धीरे धीरे आपकी इनकम भी जनरेट होने लगेगी। लेकिन अपनी इस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के दौरान आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम से बचना होगा। इम्पोस्टर सिंड्रोम डर से जुड़ा है। ये आपकी साइड हसल के रास्ते की रुकावट बन सकता है। ये तब होता है जब आपको लगता है कि आप ये सक्सेस डिजर्व ही नहीं करते। आपको अपनी काबिलियत पर ही शक होने लगता है। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको अपना साइड हसल स्टार्ट करने से रोकेगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है और ना ही इम्पोस्टर सिंड्रोम के डर से कदम पीछे हटाना है।
याद रखिए, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खुद का साइड हसल स्टार्ट करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। खुद से पूछो, आपके साथ सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी जब आप खुद पर बिलीव करना स्टार्ट करोगे। हाउ टू फाइंड योर साइड हसल। बहुत से लोग बहुत कम पैसे लगाकर अपने साइड हसल की शुरुआत करते हैं, और अगर आप कमिटेड हैं तो ऐसा कर पाना नामुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये कैसे पता करोगे कि आपका साइड हसल क्या है? सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपके सपने और गोल्स क्या है। इसे और इजी बनाने के लिए यहाँ हम 3 स्टेप का फॉर्मूला बता रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका टैलेंट क्या है। अपने टैलेंट को पहचानने और समझने से आपको अपने साइड हसल को चुनने में मदद मिलेगी। सबसे पहले उन बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो जो आपने पास्ट में सोल्व की थी। जरूरी नहीं है कि ये आपके स्कूल या कॉलेज की फॉर्मल अचीवमेंट हो, बल्कि ये ऐसी छोटी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें सोल्व करने पर आपने खुद पर गर्व फील किया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपने कॉलेज से ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पर ग्रेजुएट किया हो, या आपने अपने फ्रेंड को उसकी मनपसंद जॉब ढूंढने में हेल्प की हो, या फिर कभी आप अकेले यूरोप टूर पर गए हो। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां आपको लगा हो कि आपने कुछ बड़ा काम किया है। अपनी लाइफ के ऐसे 3 एक्सपीरियंस आपको याद करने हैं जो आपको प्राउड फील कराते हो। दूसरा, अपनी उन स्किल्स को पहचानो जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए थे। आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ें आपने अचीव की थी वो आपके स्किल्स की बदौलत ही थी। अगर आप में वो स्किल्स ना होती तो आप उन प्रॉब्लम्स को सोल्व भी ना कर पाते। आपकी यही स्किल्स आपको यूनिक बनाती है। इसलिए थोड़ा वक्त निकालकर इस बात पर गहराई से गौर करें कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि जो आप करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड को उसकी पसंद की जॉब ढूंढने में मदद की, फिर आपने उन लोगों से एडवाइस ली जिन्हें आप जानते थे और जिन्हें अपनी जॉब पसंद थी। उसके बाद आपने अपनी फ्रेंड के लिए जॉब लिस्टिंग्स ढूंढते हैं। आपने उसे अपना रिज्यूम बनाने में हेल्प की और इंटरव्यू की भी तैयारी करवाई। ये वो सारी स्किल्स है जो अपने इस सिचुएशन में अप्लाई की ताकि अपने फ्रेंड को जॉब दिलाने का आपका टारगेट पूरा हो सके। इस टाइप की सिचुएशन आपको ये एहसास करा सकती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की है और बिजनेस वर्ल्ड में ये बेहद ज़रूरी भी है। तीसरा, सोचो आप अपनी इन स्किल्स को कैसे नए नए तरीके से यूज़ कर सकते हो। इससे पहले वाला स्टेप आपको ये समझाने के लिए था कि आपके अंदर भी वैल्यूएबल स्किल्स है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक साइड हसल तभी शुरू किया जा सकता है जब आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो। आपको किसी नए स्किल को डेवलप करने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि जो आपके अंदर पहले से मौजूद है उसके हिसाब से ही आपको कुछ नया करना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ऐसी सिचुएशन आइडेंटिफाई करना जहां आप इन स्किल्स को यूज कर सको। जैसे मान लो आप एक निटिंग यानी सिलाई बुनाई का ग्रुप स्टार्ट करना चाहते हो और आप प्लान करते हो कि हफ्ते में एक बार 2 घंटे की क्लास के हिसाब से $100 ग्रुप फीस चार्ज करोगे। अब ये सोचो कि आपने अपनी फ्रेंड को जॉब ढूंढने में जो स्किल्स यूज की थी, उन्हीं स्किल्स को यूज करके आप अपना एक निटिंग ग्रुप कैसे सेट करोगे। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो जिनका बिजनेस इंटरेस्ट आपसे मिलता जुलता हो। आप उनसे एडवाइस ले सकते हो या खुद भी रिसर्च कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स से अपने बिजनेस की बात कैसे करनी चाहिए। इस तरह से आप अपने स्किल्स को यूज करके उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको अभी अपना साइड हसल स्टार्ट करने के लिए चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी शुरुआत से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप शुरुआत कर सके, बाकी आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। अपने स्किल्स और टैलेंट को पहचानने के बाद अब टाइम ये पता करने का है कि आपका साइड हसल होगा क्या। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इन सवालों के जवाब देकर आप खुद ही इसका पता लगा सकते हैं। पहला सवाल खुद से पूछिए कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप अपनी जॉब के बाद रिलैक्स करने के पर्पज से करते हैं वही आपका साइड हसल बन सकता है। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप अपनी मर्जी से कुछ करते हैं बगैर किसी टेंशन के, और ना ही इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है। जो कुछ आप अपने फ्री टाइम में करते हैं वो सिर्फ आपका एंजॉयमेंट होता है। एक और सवाल खुद से पूछिए कि बचपन में आपको क्या करना पसंद था। उन पलों के बारे में लिखिए। हो सकता है
कि आपको अपने साइड हसल के लिए उन्हीं में से कोई आइडिया मिल जाए। खुद से पूछिए आप किस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या कंटेंट देखना पसंद करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। खुद से पूछिए कि अगर आपके पैसा होता तो आप क्या करना पसंद करते। जैसे अगर आपको पैसे कमाने की टेंशन ना होती तो आप दिन भर क्या करना चाहोगे। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि आप उन एक्टिविटीज़ को पहचान सको जिन्हें आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो। खुद से पूछिए कि आपके लिए फ़न का मतलब क्या है। आपकी कोई ना कोई हॉबी तो ऐसी होगी जिसे आप अपने साइड हसल में बदल सको, जैसे कि टीचिंग या पेंटिंग या फिर मार्शल आर्ट्स वगैरह। अगर आप अपनी हॉबी दूसरों को भी सिखाना चाहते हो तो आप इसे एक सर्विस के तौर पर ऑफर कर सकते हो और इसे अर्निंग का जरिया बना सकते हो। खुद से पूछिए आपको क्या बोरिंग लगता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ या हॉबी है जो आप साइड हसल नहीं बना सकते, ताकि फ्यूचर में आपका टाइम और एफर्ट्स वेस्ट ना हो, क्योंकि आप उसी काम में सक्सेसफुल हो सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट रखते हो। आपका साइड हसल क्या होगा, ये पता करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आप इन 3 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखो। पहला, आपके अंदर उस काम को करने का टैलेंट होना चाहिए। दूसरा, लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। और तीसरा, काम ऐसा हो कि आप उससे कुछ अर्निंग कर सके। यानी काम कोई भी हो, बस आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए ताकि आप उसे अपना साइड हसल बना सके। Why you'll never be ready। कोई भी साइड हसल ये सोचकर नहीं करता कि अब वो इसके लिए रेडी है, क्योंकि कोई भी वाकई में पूरी तरह से कभी रेडी नहीं होता। आपको शुरुआत करने के लिए हर चीज़ बनी बनाई कभी नहीं मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि लाइफ में परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं आती। जब आप कहते हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, तो असल में वो आपके मन का डर बोल रहा होता है। इसलिए एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द शुरुआत कर ली जाए। आपको जो भी डिसाइड करना है आज करना होगा। एक हसल तब तक हसल नहीं हो सकता जब तक कि आप उससे पैसे कमाने ना शुरू कर दे। आपका सारा फोकस अर्निंग पर होना चाहिए, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कई बार छोटे छोटे टास्क हमें बिजी रखते हैं और प्रोडक्टिव फील कराते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिंटरेस्ट बोर्ड पर काम करना या रेसिपीज प्लान करना। लेकिन इससे आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर क्लाइंट्स नहीं होंगे तो आपकी कमाई नहीं होगी। इसलिए जल्द से जल्द अपना क्लाइंटेल बिल्ड करना शुरू कर दो, चाहे शुरुआत में कुछ फ्री में भी देना पड़े। लेकिन सवाल है कि शुरुआत एग्जैक्टली की कैसे जाए। यहाँ कुछ टिप्स है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले एक टाइम अपने साइड हसल के लिए फिक्स कर लो, जैसे हफ्ते के 4 घंटे। ये टाइम आपके लिए अपॉइंटमेंट जैसा होना चाहिए, यानी इसे काफ़ी सीरियसली लेना है। दूसरी चीज़, अपने हसल को लेकर आप में कमिटमेंट होनी चाहिए, जहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। जब आप साइड हसल स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको सेल्फ डाउट की फीलिंग आए, लेकिन आपको फिर भी हार नहीं मानना है। अपने साइड हसल को असली बिजनेस बनाना ही आपकी कमिटमेंट होना चाहिए। तीसरी चीज़, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को अपने रास्ते से हटा दो, चाहे वो आपका फ़ोन हो या कोई और गैजेट। आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है। अगर डिस्ट्रैक्शंस आती रही तो आप काम नहीं कर पाओगे। चौथा, अपने लिए एक डेडलाइन सेट करो। इससे आप पर प्रेशर तो पड़ेगा, पर हेल्दी वे में। ये सोचो कि जब आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे तो आपको कैसा लगेगा, आपकी लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड से स्टार्ट करो और बैकवर्ड्स काम करो। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हुए हर एक के लिए एक डेडलाइन सेट करो। जैसे मान लो आप एक नॉवेल लिख रहे हो जिसमें टोटल 12 चैप्टर है। आपको पूरा नॉवेल लिखने के लिए 6 महीने का टाइम मिला है, तो आप 1 महीने में कम से कम 2 चैप्टर लिखकर टारगेट पूरा करने की कोशिश कर सकते हो। इस तरह अपने गोल्स को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके टास्क को ईजी बनाया जा सकता है, और जब कोई टास्क ईजी हो तो उसे पूरा करने में कम टाइम और एफर्ट लगता है। पांचवा, अपने काम को एंजॉय करो। अपने साइड हसल या साइड बिजनेस से इतना भी मत डरो कि ये आपको बोरिंग और कॉम्प्लेक्स लगने लगे। याद रहे, इसे शुरू करने के पीछे आपका एक पर्पज और पैशन था। इसलिए बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए इस जर्नी को एंजॉय करना ना भूले। और लास्ट में, हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करें।
अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना ना भूले जो आपका हौसला बढ़ाएगी। इस तरह आप मोटिवेटेड और फोकस्ड रहेंगे। खुद को एक रिवार्ड की तरह ट्रीट करो। बिजनेस एस्टेब्लिश करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लंबा सफर है और इस सफर को जितना हो सके उतना एंजॉयबल बनाना आपके हाथ में है। हाउ डू आई फाइंड द टाइम? ज्यादातर लोग कभी कोई साइड हसल स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है। हम सबके पास 24 घंटे का टाइम होता है, इसलिए सीक्रेट ज्यादा टाइम होना नहीं है, बल्कि सीक्रेट है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने 24 घंटों को प्लानिंग के साथ मैनेज करते हुए चलना। अपने साइड हसल के लिए आप कैसे टाइम निकालते हो ये डिपेंड करता है आपके साइड हसल के नेचर पर। ज्यादातर केस में हफ्ते के कुछ घंटे ही काफी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कैनन ने अपनी हिट मूवी पिच परफेक्ट की स्क्रिप्ट तब लिखी थी जब वो अपने काम के सिलसिले में ट्रेन से सफर किया करते थे। ये चीजों को हमारे ध्यान में बनाए रखता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है, फेसबुक स्क्रॉल करना या गेम खेलना या फिर अपने साइड हसल पर काम करना। तो खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने और अपने साइड हसल को टाइम देने के लिए आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला, स्मार्टली ट्रेवल करो। सुबह फोन पर टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना ट्रैवलिंग टाइम इसके लिए यूज करो। आप जितना टाइम एलिवेटर या ट्रेन के लिए वेट करते हो उसे भी ऐड कर लो, जैसे कई बार हम 20 या 30 मिनट तक ट्रेन या लिफ्ट का वेट करते हैं। आप इस टाइम में सोशल मीडिया या ईमेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, फिर आपको अलग से इन चीज़ों के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अपना फ्री टाइम सोच समझकर बिताओ। अगर आप सोचो तो आप अपना हर मिनट इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि जब आप कॉफ़ी की लाइन में लगे होते हो तब आपके पास टाइम होता है, या किसी फ्रेंड से मिलने का वेट करते हो तब आपके पास टाइम होता है। तो इस टाइम को आप स्मार्टली यूज कर सकते हो। इस दौरान आप कोई प्रोडक्टिव काम या अपने साइड हसल पर काम कर सकते हो। तीसरा, जहां ना बोलने की जरूरत हो वहां ना बोल दो। जो चीजें आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती उनसे दूर रहना ही बेटर है। इससे एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और दूसरा आप और भी ज्यादा फोकस्ड रह पाएंगे। अपने साइड हसल को सीरियसली लेने का मतलब है कि बेकार के टाइम खाने वाले काम से दूर रहना। याद रहे, टाइम बेहद कीमती होता है। ये एक बार गया तो लौटकर कभी नहीं आता, इसलिए अपने एक एक मिनट को सोच समझकर खर्च करो। जैसे कि आपको खुद ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी सोशल एंगेजमेंट आपके लिए कितनी जरूरी है, जैसे सैटरडे मॉर्निंग दोस्तों के साथ गप्पे मारना या अपनी वेबसाइट पर काम करना। ये डिसाइड करना आपको मुश्किल लगे तो क्या करें? खुद से ही पूछ लो, क्या दोस्तों के साथ एंजॉय करने का आइडिया आपको एक्साइटिंग लग रहा है? अगर लग रहा है तो कितना लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो उन्हें पोलाइटली मना कर दो। चौथा, अपने काम के बीच में भी आप अपने साइड हसल पर काम कर सकते हो। कई बार हमें ऑफिस के दौरान थोड़ा फ्री टाइम भी मिल जाता है या हम ब्रेक ले रहे होते हैं। उस वक्त आप फेसबुक ब्राउज करने के बजाय अपने साइड हसल के लिए कुछ आइडिया निकाल सकते हो, या फिर अपने बिल पे करो या अपॉइंटमेंट्स फिक्स करो या फिर बैंक जाकर अपने काम निपटा सकते हो। पांचवा, काम करते हुए आप अपने ज़रूरी कॉल्स ले सकते हो, जैसे बर्तन धोने या डॉग को वॉक पर ले जाते हुए आप कॉल्स अटेंड कर सकते हो। इन सारी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हो। कई और तरीके हैं जिनसे आप हर रोज़ अपने लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो। क्रिएटिव और रिसोर्सफुल बनिए। जॉब के साथ अपना साइड हसल चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेशक इस काम में आपको कई बार थकावट और निराशा भी फील हो सकती है, पर आपको ये याद रखना है कि फ्यूचर में आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं, इसलिए अपना पर्पज हमेशा याद रखें। द व्हाई एंड हाउ ऑफ सेल्फ प्रमोशन। अपने साइड हसल को स्टार्ट करने की बात है तो आपको इसे प्रमोट तो करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा आपके लिए ये काम नहीं करने वाला। इसके लिए जो भी करना है आपको करना है, क्योंकि तभी लोग आपको नोटिस करेंगे। अपना पहला फोटो या वीडियो पब्लिश करना डरावना लगता है ना? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपना काम दिखाने से डरते हैं, लेकिन असल में क्लाइंट्स बेस बनाने का यही एक तरीका है। हो सकता है कि आप गजब के इंटीरियर डिजाइनर हो या राइटर हो, लेकिन जब तक आप खुद को प्रमोट नहीं करोगे लोगों को पता कैसे चलेगा? अपना क्लाइंटेल ग्रो करने का एक तरीका है न्यूज़लेटर्स भेजकर सेल्फ प्रमोशन करना।
ऐसा कंटेंट शेयर करो जो आपके सब्सक्राइबर्स के लिए रेलेवेंट और मददगार हो, फिर एंड में आप अपनी सर्विस ऑफर करो। इस टेक्निक की मदद से आपको खूब सारे रेफरेंस मिल सकते हैं। सेल्फ प्रमोशन का यही एक मकसद होता है और ये काम भी करता है। जब आप खुद को मार्केट में प्रेजेंट करोगे तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आपको पब्लिसिटी या प्रमोशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप किसी फ्रेंड या एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हो जो आपको स्टार्ट करने में हेल्प कर सके। सेल्फ प्रमोशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी के नए नए रास्ते खोलता है, इसलिए इसे प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। सक्सेसफुल सेल्फ प्रमोशन का होना आपके बिजनेस के लिए एक सॉलिड एलिवेटर पिच जैसा है। एलिवेटर पिच बताती है कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस कुछ सेकंड्स में क्लाइंट्स के सामने कैसे डिस्क्राइब करोगे। इसलिए ये क्लियर, एंगेजिंग चाहिए और स्ट्रेट टू द पॉइंट होना चाहिए, तभी लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। अब सवाल है कि एक सेल्फ प्रमोशन प्लान कैसे क्रिएट किया जाए। पहले तो आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि आप कौन हो और क्या ऑफर कर रहे हो। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा नाम कोरा है और मैं एक राइटर हूँ। मैं आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट लिखने में एक्सपर्ट हूँ। मैं लोगों को शॉर्ट और क्लियर तरीके से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करती हूँ। मेरी बेस्ट क्वालिटी है कि मैं 1 मिनट के आर्टिकल में वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो आसानी से समझ में आ जाते हैं। क्या मेरी सर्विस आपके या आपके किसी जानने वाले के काम आ सकती है? आप मुझे इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अपना क्लाइंटेल ग्रो करने के साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बढ़ाया जाए। प्राइसिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अंडर प्राइसिंग यानी कम प्राइस और ओवर प्राइसिंग यानी ज़्यादा प्राइस के बीच बैलेंस रखना काफ़ी मुश्किल होता है। ओवर प्राइसिंग आपकी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि इससे आपको क्लाइंट्स कम मिलेंगे। वहीं अंडर प्राइसिंग से आपके प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज को नुकसान पहुंचता है क्योंकि लोग उसे सस्ता और बेकार समझेंगे। ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है क्योंकि लोग प्राइस को वैल्यू से जोड़कर देखते हैं। अगर कोई चीज़ ज़्यादा सस्ती मिले तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन याद रहे आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यूएबल है और ये क्लाइंट्स के पैसे और टाइम के लायक है। प्राइस एस्टीमेट करने का बेस्ट तरीका है कि ये पता लगाओ कि आपके कॉम्पिटिटर्स कस्टमर्स से सेम प्रोडक्ट या सर्विस के बदले क्या चार्ज कर रहे हैं। फिर आप अपने और उनके प्रोडक्ट और सर्विस के बीच क्वालिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस कंपेयर करो। इससे आपको सबसे रीजनेबल प्राइस सेट करने में हेल्प मिलेगी जो आपके कस्टमर्स खुशी खुशी पे करने को तैयार होंगे। हो सके तो अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा कम चार्ज करो जिससे कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। एक बार जब आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाए तो आप अपना प्राइस बढ़ा सकते हो। हाउ टू लेवरेज योर टैलेंट टू मेक मनी। शुरुआत ये पता लगाने से करो कि आपके अंदर ऐसा कौन सा पैशन है जो एक बिजनेस में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर हॉबी या इंटरेस्ट पैसा कमाने में काम आए। कुछ लोगों को सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए कुकिंग करना पसंद होता है, जबकि कुछ लोग कुकिंग के अपने शौक को ही अपना बिजनेस बना लेते हैं, जैसे कि बेथनी फ्रैंकल जो बेथनी बेक्स की फाउंडर है। ज़रूरी ये है कि आप कुछ ऐसा चूज़ करें जो वाकई में आपको पसंद हो। फिर ये सोचो कि आपकी ये हॉबी बिजनेस में बदल सकती है या नहीं। तो एग्जैक्टली कैसे आप अपना पॉसिबल बिजनेस वेंचर ढूंढ पाएंगे? इसके लिए आपको रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा। आपको जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी। इसके लिए एक तरीका यह है कि आप अपना नेटवर्क यूज करना स्टार्ट करो। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स सबको बताओ कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। ये ध्यान रखना कि आपके बिजनेस के बारे में ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके। आप चाहो तो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हो ताकि आपको एक ऑडियंस मिल जाए जो आपको फॉलो कर सके। आपको अपना बिजनेस आइडिया मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सके। एक ईमेल लिस्ट क्रिएट करके उन लोगों को भी अप्रोच किया जा सकता है जो आपको फॉलो करते हैं। उन्हें अपने ऑफर्स और सर्विसेज के बारे में बताइए। आपको नहीं पता लेकिन आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि आपका हॉबी ग्रुप या पुराने कलीग्स या स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप। अपने फेसबुक और लिंक्डइन ग्रुप भी चेक कीजिए। ये सारे वो चैनल हैं जहां आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं।
अपने बिजनेस को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 2 टूल्स आप यूज कर सकते हो, जो है सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग। ये दोनों टूल्स आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में और अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में हेल्प करेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने बिजनेस को बनाने पर होना चाहिए, इसलिए किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होने से बचें। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया, वेबसाइट या बिजनेस कार्ड के नाम से ही घबरा जाते हैं। मीडियम चाहे जो भी हो, आपका गोल सिर्फ क्लाइंट्स हासिल करना है, इसलिए एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस जो आप ऑफर कर रहे हो उसी पर ज्यादा ध्यान दो। शुरुआत करने का दूसरा तरीका है बस स्टार्ट कर दो। आपके पास जो है जैसा है उसी से शुरुआत करो। ये एक बड़ी गलतफहमी है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खूब सारा पैसा या टाइम चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना क्लाइंट्स बेस स्ट्रॉन्ग करें। एक बार क्लाइंट्स ने आपको पे करना शुरू कर दिया तो समझो आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, और उसी से आप अपने बिजनेस की कॉस्ट भी निकाल सकते हो, यानी बिजनेस खुद अपने दम पर सरवाइव कर लेगा। अपने साइड हसल को स्टार्ट करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास पैसे कमाने का कई जरिया हो। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो आपके बिजनेस साइकिल या क्लाइंटेल में बदलाव आ गए तो आप क्या करोगे? ऐसे में आपके पास कोई बैकअप तो होना ही चाहिए, इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा फंड्स या कैश लेकर चले। एक और वजह यह है कि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से काम करेंगे तो आप कभी क्वालिटी वर्क नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके काम की क्वालिटी खराब होगी तो आपके क्लाइंट्स खुश नहीं होंगे। अगर क्लाइंट्स खुश नहीं हैं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। पैसा ना होना आपकी क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। आपके बिजनेस के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स के एग्जाम्पल पैसिव और एक्टिव दोनों हो सकते हैं। पैसिव इनकम स्ट्रीम्स में आता है जैसे प्रोडक्ट्स बेचना, जैसे कोई ई बुक या ऑनलाइन कोर्स। एक्टिव इनकम स्ट्रीम में पैसे कमाने के लिए वर्क और टाइम दोनों की जरूरत पड़ती है। इसमें पब्लिकेशन के लिए लिखना या इवेंट्स होस्ट करना जैसी सर्विसेज शामिल है। Why you must start your side hustle? द प्रैक्टिकल पर्क्स। अपना साइड हसल स्टार्ट करने के कई प्रैक्टिकल कारण हो सकते हैं। अगर आप वाकई इसे सीरियसली लेते हैं तो ये आपको फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सबसे पहली चीज, आप अपने लिए जॉब सिक्योरिटी क्रिएट कर पाओगे। इससे होगा ये कि कभी आपकी करंट जॉब में कोई प्रॉब्लम आई भी तो आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। आपको जॉब से निकाले जाने की टेंशन नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बॉस खुद होंगे। दूसरी चीज, आप पैसा कमा सकते हैं। इस एक्स्ट्रा इनकम से आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर पाएंगे। अपने खर्चों के लिए आपको सिर्फ सैलरी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, आपको नए और रेलेवेंट स्किल्स सीखने को मिलेगी। एक बिजनेस चलाने से आपको कई तरह के नए एक्सपीरियंस होंगे। आपको सेल्स, मार्केटिंग और नेटवर्किंग जैसी चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा। आप वेबसाइट बनाने और रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सीखोगे। इसके साथ साथ आपको बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल और लीगल पहलू भी समझ में आएंगे। चौथा, आपको एक फ्लेक्सिबल टाइम मिलेगा। आप अपनी मर्जी और शेड्यूल के हिसाब से जब चाहे काम कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से अपने वीकेंड्स स्पेंड कर सकते हो और अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो। पांचवा, आपका पैसा बचेगा। जब आप अपने बिजनेस पर काम शुरू करेंगे तो यानी आपके पास फिजूल खर्ची का टाइम नहीं होगा। जैसे मान लो आप इतने बिजी हो जाएंगे कि बाहर जाने या ऑनलाइन शॉपिंग करने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा, यानी आप अपना टाइम और पैसा अब सोच समझकर खर्च करोगे। और लास्ट में, ये भी तो हो सकता है कि आप कोई एक्सक्लूसिव चीज इन्वेंट करें। कौन जाने न्यूयॉर्क टाइम्स का नेक्स्ट बेस्ट सेलर आप ही लिखने वाले हो, या फिर आपको एक ऐसा अमेजिंग ऐप बनाने का आइडिया आ जाए जिसकी जरूरत हर किसी को हो। आज ऐसे कई सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस साइड हसल के तौर पर ही शुरू किया था। सारा ब्लेकली ने वुमन ब्रांड स्पैंक्स तब स्टार्ट किया था जब वो ऑलरेडी एक फुल टाइम जॉब में थी और फैक्स मशीन बेचा करती थी। फेमस ऑथर खालिद हुसैनी ने एक हॉस्पिटल में फुल टाइम जॉब करने के दौरान ही अपनी सबसे फेमस बुक काइट रनर लिख डाली थी। एलिज़ाबेथ गिलबर्ट ने अपने पहली 2 बुक्स भी ऐसे ही 3-3 जॉब करने के साथ लिखी थी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कमिटेड हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते?
अपने साइड हसल को चलाने के दौरान काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप हमेशा सीखते ही रहोगे। आपको हमेशा खुद को इम्प्रूव करने के नए नए तरीके मिलते रहेंगे और आप ग्रो करते रहोगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में आने वाली किसी भी रुकावट के लिए तैयार रखेगा। जहाँ तक साइड हसल को स्टार्ट करने की बात है तो हम बता दें शुरुआत में आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही जॉब छोड़नी है। आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखिए यानी आपको सैलरी मिलती रहेगी जिससे आप अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी दांव पर नहीं लगेगी। ऐसी कोई वजह है ही नहीं कि आप अपने साइड हसल को शुरू करने में देर करें यानी जितना जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए। जब आप अपने साइड हसल को लेकर कमिटेड होने के बारे में सोचते हो तो ज़रा इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो। मैं इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए कितना टाइम दे सकूंगा? अगला स्टेप उठाने में मेरी मदद करने के लिए मैं किस कनेक्शन को यूज़ कर सकता हूँ? मुझे कितना चार्ज करना चाहिए कि मेरी करंट सैलरी और बाकी बेनिफिट्स कवर हो जाए? मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो सकूं? ऐसे कौन से तरीके हैं कि मेरा बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो जाए कि जितना मैंने सोचा भी ना था? इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करना ताकि आपको अपने साइड हसल को स्टार्ट करने में सही गाइडेंस मिल सके। कंक्लूजन। सबसे पहले तो आपने जाना कि हमें फेलियर का डर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि ये सच है कि अपनी जॉब के साथ साइड हसल स्टार्ट करने का आइडिया थोड़ा रिस्की या डराने वाला लगता है, लेकिन हम डर की वजह से अपने सपने नहीं तोड़ सकते। याद रहे, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपना साइड हसल स्टार्ट करने से डरो मत। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल हो जाओगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप इसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में तब्दील कर पाए। लेकिन उसके लिए आपको पहला स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपने सीखी कि अपना साइड हसल कैसे स्टार्ट किया जाए। एक सक्सेसफुल साइड हसल के 3 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 आपका टैलेंट, नंबर 2 लोगों को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए और नंबर 3 आपको उससे अर्निंग होनी चाहिए। आपने ये समझा कि कुछ सवालों के ज़रिए आप अपनी स्किल्स को कैसे पहचान सकते हैं। ये एक तरीका है ये जानने का कि आप अपना साइड हसल कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है वही काफ़ी है। तीसरा, आपने सीखा कि क्यों आपको कभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपना साइड हसल आज और अभी से स्टार्ट कर सकते हो। बेशक इसमें टाइम भी लगेगा और आपकी कमिटमेंट भी ज़रूरी है। आपने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जैसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी जाना। ये आपको अपनी साइड हसल को सीरियसली ट्रीट करने में हेल्प करेगा। चौथी चीज़ आपने समझी कि अपने साइड हसल के लिए टाइम कैसे निकाला जाए। एक साइड हसलर के पास किसी एवरेज इंसान से ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बल्कि आपको सीखना होगा कि कैसे बेकार की चीज़ों को अवॉइड करके अपने साइड हसल के लिए टाइम निकाला जाए। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए ताकि आप अपने फ्री टाइम को मैक्सिमम यूज़ कर सके। पांचवा, आपने सेल्फ प्रमोशन की इम्पोर्टेंस सीखी और ये भी सीखा कि सेल्फ प्रमोशन कैसे किया जाता है। आपको पैसे कमाने हैं, इसलिए आपके बिजनेस को क्लाइंट्स चाहिए और क्लाइंट्स तभी अट्रैक्ट होंगे जब उन्हें पता होगा कि आप कौन हैं और क्या ऑफर कर रहे हैं। इसलिए अपने साइड हसल के लिए सेल्फ प्रमोशन की इम्पोर्टेंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अपने बिजनेस और अपने ब्रांड को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। छठा, आपने जाना कि कैसे अपना टैलेंट यूज करके पैसे कमाए जा सकते हैं। आप अपने नेटवर्क का फ़ायदा उठाकर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। आपने ये भी जाना कि ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऐसे 2 टूल्स हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना ब्रांड बनाने पर फोकस करना और क्लाइंट्स बनाना। यही वो चीज़ है जो आपको अपना साइड हसल ग्रो करने में हेल्प करेगी। लास्ट में आपने साइड हसल स्टार्ट करने के फ़ायदों के बारे में जाना। असल में देखा जाए तो साइड हसल काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। इसमें पैसे कमाने के साथ साथ आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी, आप नए स्किल्स सीखेंगे और साथ ही ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बॉस खुद होंगे।
आपका साइड हसल आपको वो आज़ादी और इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग देगा जो आपकी जॉब नहीं दे सकती। बेशक ये फैक्ट है कि ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया काफ़ी रिस्की लगता है, जो काफ़ी हद तक नॉर्मल भी है। लेकिन डर और चिंता तभी तक है जब तक आप अपना साइड हसल स्टार्ट नहीं कर लेते। याद रहे, हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। कई सबसे सक्सेसफुल बिजनेस लीडर्स ने अपने बिजनेस की शुरुआत साइड हसल से ही की थी। शुरू करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, पर अगर आपका आइडिया चल गया तो आप बहुत कुछ अचीव कर लेंगे।